हे देयर। क्लास 9 स्टार्ट होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारे प्यारे भारत के बारे में। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग सेंटेंसेस से। स्टार्टिंग लाइंस हैं, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 6 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, defense, and overall economic development. एनसीईआरटी ने तो इंडिया के लिए तारीफों की पुल बांध दी है। अब हम देखते हैं सच में क्या हमारा भारत महान है। ये इंडिया की ग्रेटनेस ही है कि 400 सालों के डार्क हिस्ट्री के बाद भी हम कई देशों से कई मायनों में बहुत आगे हैं। चलिए आते हैं इसके बाद। एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैप सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया था। यह अक्टूबर 31, 2019 से इफेक्ट में आया है। इस मैप में सबसे बड़ा चेंज एक हिस्टोरिक डिसीजन है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, और अब नंबर ऑफ स्टेट्स 29 से 28 हो गए हैं, और यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 9 हो गए हैं। इसी के साथ लद्दाख, जो कि एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, यह पूरे इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बन गया है, और लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। इस मैप को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यह भारत का ऑफिशियल मैप है। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। साथ ही इंडिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर साइज का है, जो कि पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 2.4% ही है, जबकि हमारा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का लगभग 20% है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कितना ज़्यादा है। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बुक में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाई पोजीशन ऑफ इंडिया इन एशिया इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। साथ में एक और क्वेश्चन है, वाई इंडियन ओशियन हैज बीन नेम्ड आफ्टर इंडिया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें इस वर्ल्ड मैप में मिलेगा, जहां बहुत सारे सी रूट्स इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इससे हमें यह पता चल रहा है कि इंडिया का पोजीशन कितना सेंट्रल है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही India is a southward extension of the Asian continent. The trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. तो यूरोप से ईस्ट एशिया जाने का कनेक्टिंग पॉइंट इंडिया ही है, and no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it. तो इंडियन ओशन में इतना लंबा कोस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर, इतना लंबा कोस्ट लाइन और किसी भी कंट्री का नहीं है, जो ये जस्टिफाई करता है कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे ही होना चाहिए। अब इस मैप में हम लोग इंडिया के फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन दोनों का डिवीज़न हुआ है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। ये इनके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट इंडिया के फार अवे पॉइंट्स हैं, वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप।
इन दोनों आइलैंड्स के अलावा एरिया ऑफ इंडियाज मेन लैंड इज 32,87,263 square kilometer. India is the seventh largest country in terms of area in the world and second largest in terms of population in the world. Total states in India are 28 and total union territories in India are 9. अंडमान एंड निकोबार जो कि बहुत ही सुंदर आइलैंड है, इसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट था जो कि पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था। 2004 में जो सुनामी आई इसमें बहुत तबाही मची और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट अब पानी के अंदर सबमर्ज हो गया है। इंडिया के नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें तो नॉर्थ में इंदिरा कॉल जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है से लेकर केप कोमोरिन जो कि इंडिया का मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसका दूसरा नाम कन्याकुमारी भी है, वहां तक 3,214 किलोमीटर बनता है। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करें तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नाम का एक छोटा सा टाउन है जहां से लोहित रिवर इंडिया में एंटर करती है। वहां से लेकर गोवार मोती तक जो कि कच्छ में एक छोटा सा गांव है, वहां तक का डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर्स है। इसके बाद इंडिया के मेन लैंड की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक अप्रॉक्स 30 डिग्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये भी अप्रॉक्स 30 डिग्री है। चूंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में अप्रॉक्स 120 मिनट्स का डिफरेंस आता है। 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स। तो इस टाइम के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया है जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास करती है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, hence time along the southern meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. इसके बाद इन फैक्ट्स को लिखिए और आपको इन फैक्ट्स को याद करना है। इसमें इंडिया का साइज, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, लैंड बाउंड्री, कोस्ट लाइन, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया दिया है। ये इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वीडियो को पॉज कीजिए और कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश कीजिए। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल राइट द आंसर फॉर यू। Talking about the neighboring countries of India, there are 7 countries which share land boundary with India and 2 countries which share marine boundary with India. They are Afghanistan, Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, and the marine countries are Sri Lanka, Maldives. In between India and Sri Lanka, there is a strait named Park Strait. Now you have to answer what is a strait. If you have studied in class 6 or 7, you might be able to answer the question. So please comment in the comment section whether what is a strait. Pause the video and I hope you will be able to answer these questions. Thank you for watching.